हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने साइंस में चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फर्स्ट कंपार्टमेंट माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में स्टडी किया था कि जैसे ही हम अपना फूड अपने माउथ में डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज टेकिंग फूड इनटू माउथ इज कार्ड, याद होगा क्या कहते हैं उसे, इगेशन। उस प्रोसेस को स्टूडेंट इगेशन प्रोसेस कहा जाता है कि जैसे अपने अपना फूड अपने बॉडी में डालना स्टार्ट किया यानी माउथ में डाला तो इस प्रोसेस को इगेशन प्रोसेस कहा जाता है। और माउथ के अंदर जो हमारे टीथ हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। इसके बारे में टेबल 2.2 आपने अवश्य ही फिल कर ली होगी। और जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारी हेल्प करती हैं, सलाइवा नाम का सब्सटेंस बनाती हैं सलेवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर। और वह सलाइवा हमारे फूड कंपोनेंट्स के साथ मिक्स होकर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे माउथ में जो टंग है वो हमारी क्या हेल्प करती है उस बारे में आगे स्टडी करेंगे अभी। द टंग इज ए फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। इट इज ए फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। कि टंग क्या है, हमारी जो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बनी है, जो हमारी बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है यानी जो बेस है नीचे का पार्ट उसके बैक साइड अटैच होती है। और इसका फ्रंट जो पार्ट है टंग का ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या जानते हैं, डू यू नो कि टंग के फंक्शन क्या हैं? डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? कि हमारी टंग के फंक्शन क्या 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 काम आती है हमारी टंग। वी यूज टंग फॉर टेकिंग टॉकिंग, की बातचीत करने में टॉक करने में काम आती है। बिसाइड्स इट मिक्सेज सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food। कि कई तरह के फंक्शन है स्टूडेंट्स टंग के, कि टॉकिंग करने में हेल्प कर रही है, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, फूड को स्वेलोइंग करने में निगलने में हमारी हेल्प करती है, फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये 4 फंक्शन हैं टंग के जो आपको याद रखने हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। कि जो हमारी टंग है उसके जो टेस्ट के पोजीशन है कि कौन से पार्ट पर टंग के किस पार्ट पर किस टाइप का टेस्ट हमें आता है उस बारे में एक्टिविटी में स्टडी करेंगे। फिगर 2.6 में फिल कर लेंगे कि रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। कि इस रीजन में किस टाइप का टेस्ट है, इस रीजन में किस टाइप का टेस्ट है, फ्रंट जो रीजन आगे का उसमें किस तरह का टेस्ट आता है, जिसे हम एक्टिविटी 2.4 में सीखेंगे। एक्टिविटी 2.4 नंबर 1, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ कस्ट, नीम लीफ और बिटर गोर्ड। कि हमने कई तरह के सॉल्यूशन बनाए, शुगर सॉल्यूशन लिया, एक साल्ट सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ी सी शुगर लेके उसमें वाटर मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा साल्ट लेके उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स किया, साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। लेमन जूस लेमन से मिल जाता है। और नीम लीफ को क्रश करके एक बिटर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। सेकेंड है क्या करना, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ यूर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। कि अपनी टंग को फ्लैट पोजीशन में करके फैला के उस पे हमें
डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन थे उनको टच करके देखना है। नंबर 3, यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। टूथपिक जिनसे टूथपिक कोई जो स्टिक होती है कि उसकी हेल्प से हम टंग के डिफरेंट रीजन में, जो फिगर 2.6 में दिखाए गए डिफरेंट रीजन, उन पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ बीच में, या इधर, यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन टच करके देखते हैं, पता लगाते हैं कि टंग के किस रीजन में किस टाइप का टेस्ट आता है। नंबर 4, आस्क द क्लासमेट which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। और पता लगाएंगे किस रीजन में किस तरह का टेस्ट आता है। Number 5, now write down your observations and label figure 2.6। और फिगर 2.6 में हम टंग के फिगर में वो लेबल लगा लेंगे, नाम लिख लेंगे कि किस रीजन में कैसा टेस्ट आता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। तो इस रीजन में हम लिख सकते हैं, यहाँ होता है स्टूडेंट बीटर टेस्ट, BITTER। इस रीजन में बीटर टेस्ट आता है टंग में। और इस रीजन में स्टूडेंट शोर टेस्ट होता है। दिस रीजन साल्टी टेस्ट। दिस रीजन साल्टी, दिस रीजन श्योर, दिस रीजन बिटर। और जो फ्रंट का रीजन है वहां पर स्वीट टेस्ट, टंग का हमारा स्वीट टेस्ट होता है। सो स्टूडेंट आप इनके लेबल लगा लेना। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट, बक्कल कैविटी एंड माउथ। सेकंड कंपार्टमेंट है द फूड पाइप एंड ओइसोफोगस। इसको रीड करने से पहले हम टूथ के बारे में एक और बात थी, उसको भी रीड कर लेते हैं कि स्वीट एंड टूथ डीके, कि स्वीट्स का टूथ डीके के साथ क्या रिलेशन है। कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। कि हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। लेकिन अगर हम ईटिंग करने के बाद अपने टीथ को, अपने माउथ को अंदर से अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तब वो बैक्टीरिया हार्मफुल बन जाते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं, यानी बढ़ते जाएंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food। कि जो फूड हम लेते हैं, कुछ फूड आइटम्स हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, और वो फूड आइटम जब जो ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है, सलाइवा उसको जब शुगर में कन्वर्ट करती है, तब बैक्टीरिया उनसे ग्रो कर जाते हैं एंड रिलीज एसिड्स, और हमारे टूथ के अंदर एसिड रिलीज करते हैं। See chapter 5 to know what an acid is। चैप्टर 5 में हम एसिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी भी करेंगे। The acids gradually damage the teeth, figure 2.5। This is called tooth decay। So friends, इसी को टूथ डीके कहा गया है, जिसे फिगर 2.5 में दिखाया गया है कि जो एसिड बनता है टीथ के अंदर, उससे टीथ अंदर से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जब टीथ अंदर से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे कैविटी कहा जाता है, कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने टीथ को अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी है। इस तरह से अगर टूथ अंदर से खराब हो गया उसमें, तो वो एक दिन गिर जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए ईटिंग करने के बाद अपने माउथ को, अपने टीथ को अच्छे से साफ करना है। If it is not treated in time, it causes severe tooth hemorrhage and in extreme cases result in a tooth loss। कि अगर हम
टीथ को साफ नहीं करते और हमारे टीथ में इस तरह से कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है कहते हैं, तो उसका समय पर अगर इलाज नहीं कराया जाता तो टूथ एच यानी कि दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि टूथ लॉस हो जाता है, हमारा टूथ गिर जाता है। Substance, chocolate, sweets and drinks and other sugar products are the major culprits of a tooth decay। कि टूथ डीके का मेन रीजन है ये, इसलिए हमें इनका यूज कम करना चाहिए, कम खाना चाहिए इनको। और अगर इनको जब खाते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने माउथ को अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। Therefore, one should clean the teeth with a brush or a datun and dental floss, a special strong thread while is moved between two teeth to take out a trapped food particles। कि हम टूथब्रश का यूज कर सकते हैं, दातुन का यूज करके अपने टूथ को ईटिंग करने के बाद अच्छे से साफ कर सकते हैं। एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, कि दिन में कम से कम, एट लीस्ट कम से कम ट्वाइस 2 बार जरूर साफ करना चाहिए। एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर बार खाने के बाद, दिन में अगर हम 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं या 5 बार खाते हैं कोई भी चीज, उसके तुरंत बाद हमें अपने माउथ को पानी से कुल्ला करना चाहिए। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth। कि अपने मुंह के अंदर डर्टी फिंगर नहीं डालनी चाहिए, अनवाश्ड ऑब्जेक्ट जिसको धोया नहीं गया उसको कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो हमें अपने टूथ का खुद ध्यान रखना है। समटाइम्स when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। कि कभी कभी क्या होता है, ईटिंग करने के टाइम अगर हम टॉकिंग करते हैं तो उस समय हमें एकदम से खांसी आती है, कई बार हिचकी आ जाती है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइंड पाइप, क्योंकि जो हमारी फूड पाइप है, जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है, उसके साथ साथ एक वाइंड पाइप भी होती है। अगर हम ईटिंग करते समय बातें करते हैं तो उस वाइंड पाइप में फूड पार्टिकल चला जाता है, इसीलिए हमें एकदम से खांसी आती है। तो हमें ईटिंग करते समय कभी भी टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। द वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। कि वाइंड पाइप का काम क्या है, नोस्ट्रिल से एयर को लेके लंग्स तक पहुंचाने का। इट रन एज एडजेसेंट टू द फूड पाइप, कि फूड पाइप के साथ ही है जुड़ी होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासेज। अब हमारा जो थ्रोट है उसमें से तो दोनों, इस एयर भी वहीं से पास होती है, फूड भी वहीं से पास होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप। तो हम कैसे बचाएं कि हमारा जो फूड है वो वाइंड पाइप में एंटर ना करे। क्या तरीका अपनाएं? यस, कि हम ईटिंग करते समय टॉकिंग ना करें। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। क्योंकि जब हम स्वेलिंग करते हैं, एक फ्लैप लाइक वेव, ढक्कन की तरह के, जैसे ढक्कन होता है उस तरह से हमारे थ्रोट के अंदर एक फ्लैप होता है। जब हम स्वेलोइंग करते हैं फूड को, तब वो ढक्कन उस वाइंड पाइप को क्लोज कर देता है। लेकिन अगर हम टॉकिंग करेंगे तब वो ढक्कन उठा रह जाता है और वाइंड पाइप में फूड पार्टिकल चले जाते हैं। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, में फूड भेज देता है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइंड पाइप, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। बाई चांस अगर वाइंड पाइप में फूड पार्टिकल जाएंगे तो तुरंत हमें खांसी आती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया है उसको एक बार रिवाइज करना, बुक में रीडिंग कर लेना, और आगे द फूड पाइप
जिसको ओइसोफोगस भी कहा जाता है। फूड पाइप का सेकंड नेम का क्या है? ओइसोफोगस। इसको भी एक बार जरूर रीड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।